प्रिय छात्राओं, कल तक मैंने विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई के संबंध में निसंतानता से संबंधित, बाल मनोविज्ञान से संबंधित, एक स्त्री की निसंतानता के कारण उसके मन में उत्पन्न उस ईर्ष्या से संबंधित बातों का जिक्र किया था जो किसी दूसरे के बच्चे को देखकर होती है अथवा किसी दूसरे के बच्चे के साथ खेलने के कारण होती है। आज इसी कहानी को संदर्भित करते हुए भारतीय समाज की एक और बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस कहानी के बहाने विश्वंभरनाथ शर्मा ने रामेश्वरी नामक पात्र को इस रूप में चुना है कि भारतीय समाज में संतान को लेकर के जो एक कूढ़ मगज भावना, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता बैठी हुई है, उसको भी कैसे रेखांकित किया जाए। इन चीज़ों को भी रामेश्वरी देवी के चरित्र के माध्यम से इस कहानी में बहुत ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। पिछले प्रसंग को ध्यान में रखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बाबू साहब रामजी दास जी दुखी हैं और पूरा माहौल शांत होने के बावजूद उनके मन से मनोहर के मन का अपमान नहीं निकलता है, जिसके लिए रामेश्वरी उत्तरदायी है। उससे वो कहते हैं, आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह से ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अमानुषी हो उठता है। अमानुषी पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अमानुषी किन परिस्थितियों के कारण हो उठता है। एक ये जो प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक रूप से संतान की इच्छा है, वो अमानुषिक, उसकी वजह से अमानुषिक हो उठी है रामेश्वरी देवी, या कुछ और है। वह जो कुछ और है वो समाज का ताना है, जिसमें एक निसंतान स्त्री के कष्ट को कोई अभिव्यक्त नहीं कर सकता, और उस ताने से बचने के लिए किसी के भी प्यार को वह ठुकरा सकती है और उसका व्यवहार किसी के प्रति अमानुषिक हो उठता है, जिसके लिए बाबू साहब के मन में एक अद्भुत किस्म का रोष है, क्योंकि उसके पीछे निहित कारण उनको कुछ दूसरा दिखाई पड़ता है। वह कारण क्या है, रामेश इन्हीं शब्दों में देखते हैं, यानी पात्रानुकूल संवाद की स्थिति में ही देखते हैं। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने ऐसा बना रखा है, मतलब यह जो मेरा अमानुषिक व्यवहार है वो तुम्हारे कारण है। अब देखिए बाबू साहब कैसे कारण बनते हैं। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग्य है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। तुम तो बस इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इसी बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना ना होना भगवान के अधीन। अर्थात मनोहर को धक्का देने के बहाने रामेश्वरी कुल मिलाकर के बाबू साहब के विचारों को धक्का देती है, क्योंकि बाबू साहब आधुनिक ख्यालों के आदमी हैं और उसके अनुसार बच्चा पैदा करने के लिए कुछ धार्मिक उपाय भी जरूरी है। उन धार्मिक उपायों को बताने वाले पंडित और ज्योतिषी हैं, जो जन्मपत्री में देखते हैं कि संतान योग है कि नहीं। उन उपायों को करने से जो ज्योतिषी और धार्मिक कर्मकांडी हैं, बच्चा पैदा हो सकता है। अब रामजी दास जी इस बात को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन बातों के पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है, इसलिए इन बातों को नहीं मानते हैं। बल्कि अपने निसंतानता की कमी को पूरा करने के लिए दूसरों
या अपने भाई के बच्चे के लाड़ प्यार में, उसके साथ खेलने में, उसको दुलारने में ही अपने संतान सुख की प्राप्ति देखते हैं। इससे रामेश्वरी को और कुढ़न होती है और उसके कारण के रूप में उसको मनोहर ही दिखता है और उसको लगता है कि अगर ये बच्चे नहीं होते, यानी कि बाबू साहब के छोटे भाई के दोनों बच्चे ना होते, तो ये शायद उस पंडित और ज्योतिषियों की बातों को मानते और वो उपाय करते जिसके तहत, जिसकी वजह से रामेश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति होती। रामेश्वरी के हर तर्क का खंडन करते आते हैं, इसीलिए रामेश्वरी उनसे यह कहती है एक बार उपाय तो करके देखते। फिर हम भी मानते कि चलो ज्योतिषी झूठे हैं, भगवान के बस की बात है, होना नहीं होना, इसलिए इस पे जाते हैं। लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं और बल्कि इसको भी उलाहना देकर के सांत्वना देखते हैं कि ये ज्योतिषियों और पंडितों के बहलावे में आ गई है, इसलिए इसके सामने यह साबित करना है कि उन पर विश्वास करना ठीक नहीं है, उन पर विश्वास करना अंधविश्वास है, क्योंकि वो झूठे और धूर्त होते हैं। इसीलिए वो हंसकर कहते हैं तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी डॉट डॉट डॉट, यानी कि उस पर रुक जाते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो आहत ना हो जाए इसलिए नहीं कहते हैं। डॉट 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 कई बार बहुत कुछ की ओर संकेत करता है कि यानी उसके मन में बहुत कुछ कहने की, अभिव्यक्त करने की इच्छा हो रही है, लेकिन उस अभिव्यक्ति को परिस्थिति के अनुकूल वह पात्र दबा रहा है। यहाँ बाबू साहब की स्थिति यही है, इसीलिए डॉट डॉट का निशान आता है। पुनः आता है क्या कहूँ, तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। साफ साफ कह देते हैं कि ये इनसे बड़ा झूठा और धूर्त दुनिया भर में नहीं मिलेगा, यानी दुनिया के उन कुछ लोगों में हैं जो केवल झूठे और धूर्त हैं। ये झूठ बोलने की रोटियां खाते हैं, यानी झूठ बोलना इनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। आगे की जो वार्तालाप आती है जिसमें रामेश्वरी तुनक कर बोली, यानी बिल्कुल गुस्से में तुरंत बोलती है, वो अति महत्वपूर्ण है। वह तुनक कर क्या बोलती है, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई पड़ता है, ये पोथी पुराण सब झूठे हैं। पंडित अपनी तरफ से तो बनाकर कहते नहीं है, शास्त्र में जो लिखा है वही भी वे कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं, जो बातें बाप दादों के जमाने से चली आई उन्हें भी झूठा बताते हैं। दरअसल है क्या कि अंधविश्वास भी एक प्रकार का दृढ़ विश्वास होता है और वह कितने भी शुभचिंतक व्यक्ति के द्वारा खंडित किया जा रहा हो, लेकिन वह अपनी जगह पे अंधविश्वास अडिग रहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में अंधविश्वास बैठता है वह इतनी दृढ़ता के साथ बैठता है कि अपने तर्क अपने आप जुटा लेता है। यहाँ रामेश्वरी यह दिखाना चाहती है कि उसको पंडितों और ज्योतिषियों से कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है। अर्थात तुम जो पंडितों और ज्योतिषियों को झूठा बता रहे हो, यह तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है उनके प्रति, क्योंकि तुम्हारा यह अपना पूर्वाग्रह है। यह इसलिए भी तुम्हारा अपना पूर्वाग्रह है कि ज्योतिषी और पंडित अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, वो पुराणों और पोथियों को पढ़ करके कह रहे हैं, उनको देख करके कह रहे हैं। यानी उनको झूठा बताने का तात्पर्य है कि पोथियों, पुराणों और शास्त्रों को झूठा बनाना, और इन सब को झूठा बनाने का तर्क यह है कि पूरी परंपरा को नकारना। इस दृष्टि से तुम इनको नकार रहे हो, यानी अपने आप को अकेले ही समझदार बता रहे हो, पूरी परंपरा झूठी है, यहाँ तक तुम्हारे बाप दादे अर्थात पूर्वज तक झूठे हैं, जबकि ये सारे झूठे नहीं हैं, इन्हें तुम बताते रहते हो। और इसका एकमात्र कारण है तुमने थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली, अर्थात तुम उस परंपरा की ओर चले गए जो परंपरा हमारी नहीं है। आधुनिकता के विरुद्ध
जड़ता और अंधविश्वास का परंपरा का आधार ग्रहण करते हुए यह प्रतिकार भारतीय समाज की एक अजीब विशेषता है, जिसके कंबल में दुबक कर भारतीय समाज और स्त्री अपनी पीड़ा को कम करना चाहती है। इस दस्तावेज का निरूपण यह कहानी करती है। जाहिर सी बात है कि जब इसका निरूपण होगा, वहां पर एक आधुनिक पात्र है जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, बाबू साहब हैं, तो वो उससे टकराएंगे भी। इस टकराहट के संवादों की शैली में और आगे चल करके और अच्छे से उभारते हुए विशंबरनाथ शर्मा की यह कहानी हमारे सामने आती है, जिसमें बाबू साहब कहते हैं, तुम समझती तो हो नहीं, सामान्य एक पति पति का सरल सहज संवाद है, लेकिन उस संवाद के माध्यम से आधुनिकता और अंधविश्वास एक दूसरे से टकराते हैं। आधुनिकता अंधविश्वास को समझाने की कोशिश करती है, जबकि अंधविश्वास अपनी जगह पर दृढ़ रहते हुए एक अलग तरह की अनोखी तर्क प्रक्रिया के सहारे आधुनिकता को कन्विंस करने को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है। इसी का स्वरूप इन संवादों में उभर करके देखता है। इसलिए इन संवादों की विशेषता एक अलग रूप में उभर कर सामने आती है। रामेश्वरी के इस तुनक कर कहे जाने वाले, गुस्से में कहे जाने वाले, आक्रोश और आवेश में कहे जाने वाले तर्क के जवाब में बाबू साहब कहते हैं, तुम समझती तो हो नहीं, अपने ही ओटे आती हो। मैं यह नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो। जरा ध्यान दो, जब अगले को अपने से सहमत करना होता है तो बहुत सारे अलग तरह के तर्कों की जरूरत होती है। एक चीज और भी है कि परंपरा और शास्त्र के नाम की कमजोरी कई बार बहुत आधुनिक लोगों में भी होती है। इसलिए जहां वह सहारा लेती है कि तुम ज्योतिषियों को झूठा कहते हुए तुम शास्त्रों को भी झूठा कर रहे हो, वहां यह पात्र जो आधुनिक है अपने को सही ठहराने के लिए शास्त्रों में अपने लिए व्यक्त की गई अनास्था का पूरी तरह प्रतिकार नहीं कर पाता है। वह कहता है, वह साफ साफ कह रहा है कि मैंने ये कब कहा कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। संभव है वह सच्चा हो, लेकिन पूरी तरह नकारता भी नहीं है तो पूरी तरह स्वीकारता भी नहीं है। यह बात संभव है शब्द में आती है। वह कहता है कि संभव है वह सच्चा भी हो, यानी कि जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह सच्चा भी है, हो सकता है वो सच्चा हो, लेकिन ज्योतिषियों के प्रति उसका आग्रह बिल्कुल निर्विवाद संपूर्ण रूप से दृढ़ है। वह कहता है कि हो सकता है ज्योतिष शास्त्र सस्ता हो, ज्योतिष शास्त्र सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। एक आध दो अधिक ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे हैं होते हैं क्या मतलब, यानी एक आध ज्योतिषी भी सच्चे होते होंगे लेकिन अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यानी या तो बाबू साहब के पास यह हिम्मत नहीं है कि अपनी पत्नी रामेश्वरी के सामने ज्योतिषियों को पूरी तरह झूठा साबित कर सकें, या हिम्मत नहीं है शास्त्र को झूठा कर सकें, या स्वयं अंदर खाने थोड़ी बहुत उनके मन में भी ज्योतिष शास्त्र और कुछ एक ज्योतिषियों के प्रति आस्था है, परंतु तिरस्कार इसलिए है कि चूंकि अधिकांश ज्योतिषी झूठे हैं, एकाध दो पोथी के पढ़ने के आधार पर, सामान्य जानकारी के आधार पर अपने आप को विशेषज्ञ या दक्ष मानते हैं, इसलिए उनके द्वारा कही गई बातों पर भरोसा करना उचित नहीं है। आगे का संवाद देखो। रामेश्वरी देवी तो रूठ कर ही बैठी है, इसलिए उसके शब्द भी उसके प्रतिमान मनोबल को ही दिखाते, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक सच्चे हो। अच्छा एक बात पूछती हूं, भला तुम्हारे जो जी में संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती? मान लिया सारे झूठे हैं, एक बात पूछते हैं, इस बात के बहाने उसके अंदर के मन को टटोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में संतानोत्पत्ति की इच्छा ही नहीं हो, तुम अपने भाइयों के बच्चों में ही इतने लीन हो कि अपना सारा सुख उसी में
खोज लेना चाहते हो, अपने स्वयं के संतान की इच्छा तुम रखते ही नहीं हो, इसलिए बातें बना रहे हो। एक शंका उसके मन में उभरती है जिसको वो जाहिर करती है, और हो सकता है यह इसीलिए आधार पर तुम इतने कट्टर इनके विरोध में हो। आखिर कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर संतान की इच्छा है या किसी भी प्रकार की इच्छा है तो कहीं से भी जो आसरा मिलता है उसको पकड़ लेना चाहिए। तुम पकड़ नहीं रहे हो, कहीं तुम्हारी नीयत में ही खोट तो नहीं है। बस आज इतना ही, आगे की बात अगली क्लास में।